नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय विधायक श्री कुंडीर जी, मंचासीन महानुभावगण, पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले मेरे प्रिय शिक्षकगण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इस शुभ अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो आह्वान किया था, जो साकार हुआ है, इसलिए इस महान विभूति को नतमस्तक हैं हम लोग और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, आज के इस पर्व पर मैं आप सभी शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और मैं सोचता हूं हमारे सम्मान की भी बात है कि आज हमारे यशस्वी युवा बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं 25 साल कुमाऊं में रहा हूं और मैंने जनप्रतिनिधियों से जब भी मुलाकातें की होंगी तो आपका नाम हमेशा आता रहा है कि पहाड़ों में ऐसे पुत्र बहुत कम हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। उन्होंने हमें अपना अमूल्य योगदान दिया, समय दिया, हमें गौरवान्वित किया। इसलिए आपका माननीय महोदय जी, मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत कीजिए। मेरे साथियों, अब मैं, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी स्वागत करने की दी गई है, तो उसी परिधि में और जो समय मुझे दिया है उसी के अंतर्गत अब मैं अपने माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह कुंडीर जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत छोटे से शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आ गए और आप हमारे साथियों के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, उनकी समस्याओं को जान रहे थे और उसका निराकरण करने की बात कर रहे थे। हम आपके आने से बहुत आनंदित हैं और प्रफुल्लित हैं। साथियों, अब मेरा एक परम दायित्व बनता है इस अवसर पर कि मैं दिव्य हिंगरी के चीफ एडिटर कुंवर राज अस्थाना का भी स्वागत करूं। क्योंकि स्वागत इसलिए करूं क्योंकि वे राज्य के शिक्षकों को प्रेरित करते रहते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको सम्मानित करवाने का भी कार्य करते हैं। तो इसलिए आपका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही साथ उनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, जो रात दिन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिंतित रहते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना 100% देते हैं, उनका भी अभिनंदन है। और अगर इस कड़ी में मैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी को भूल जाऊं तो मेरे ख्याल से न्याय नहीं होगा, क्योंकि वे तो एक उत्प्रेरक है। He is a catalyst for promoting such type of activities in the state of Uttarakhand. अब साथियों, मेरा परम दायित्व तो यह भी बनता है कि जो हमारी पुरस्कार चयन समिति के सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ योग्यता को आधार बना के और समाज में उनके द्वारा किए जा रहे और कृत्यों को ध्यान में रखते हुए 10 कैटेगरी में लगभग 400 से ज्यादा शिक्षकों के आवेदन पत्र पर लोगों को और आप सभी लोगों को चयनित किया। इसलिए चयन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और आज वो जितने भी यहाँ पर हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। अब आप देख रहे होंगे पहली रो में हमारे सम्मानित कुलपतिगण बैठे हैं, तो उसी कड़ी में मैं अपने भाई अजीत कर्नाटक जी, अपने भाई सुनील जोशी जी,
अपने साथी सुनील रॉय जी और अपने बड़े भाई हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, आदरणीय पांडे सुनील हेमचंद्र जी, आपका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए, मुझे मालूम था आपके कई कार्यक्रम हैं क्योंकि परीक्षाएं हो रही हैं और कई बातें हो रही हैं विश्वविद्यालय में। आपके आने से वास्तव में मैं गौरवान्वित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोताओं, शिक्षकों के लिए आज इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि उन्हें सम्मानित करने के लिए दुनिया के 102 देशों में शिक्षक सम्मान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अपने देश भारत की तो बात ही अलग है। उन्होंने ये फैसला किया है, ऐलान किया है कि अब शिक्षक पर्व भी बनाया जाएगा। शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए पर्व 5 सितंबर आज से और 17 सितंबर तक होना है। इसलिए केंद्र सरकार को इस राष्ट्रीय पहल को करने के लिए शिक्षकों की तरफ से हम धन्यवाद अदा करते हैं। साथियों, आज ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश एक सैन्य शक्ति, एक आर्थिक शक्ति और एक ज्ञान शक्ति के रूप में द्रुत गति से बढ़ रहा है। और अब हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में, हमें पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरना है। लेकिन उसके लिए एक वैज्ञानिक होने के नाते और 43 साल 25 साल भारत सरकार ने 7 नीति निर्धारण दस्तावेजों को बनाने वाला का ये अनुरोध है कि अब हमको ज्ञान को, और ज्ञान में दोनों, पारंपरिक ज्ञान को जो हमारा पुरातन का ज्ञान है और इस आधुनिक ज्ञान को संपदा में बदलना है और संपदा में बदलकर जन जन के जीवन में खुशहाली लाना है। So ladies and gentlemen, now it is our bound and prime duty to convert the existing knowledge and the modern knowledge into wealth for increasing happiness on the faces of our beloved people. यही करना है, तभी हम विश्व की महाज्ञान शक्ति बन सकते हैं।